जब तकनीक फेल हो जाती है और देवता जमीन पर आ गिरते हैं, तब असली सर्वाइवल शुरू होता है। महाखंड, टूटे हुए देवता और रेगिस्तान के बंजारे, ब्रोकन गॉड्स और डेजर्ट नोमैड्स। अध्याय 137, अराजकता का विस्फोट, द एक्सप्लोजन ऑफ केओस। भाग 1, हेलियोस का पतन। स्थान, हेलियोस शहर का बाहरी प्रांगण। समय, महल ढहने के ठीक बाद। अनन्या के नैनो स्पोर्ट्स ने अपना काम कर दिया था। ओरियन का ग्रेविटी स्टेबलाइजर बंद हो चुका था। वो तकनीक जो हजारों टन भारी पत्थरों को हवा में थामे हुए थी, अचानक बेजान हो गई। क्रैश, बूम, रंबल। दृश्य भयानक था। महल के विशालकाय खंभे, जो किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े थे, अब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के बोझ तले टूट रहे थे। शहर की सौर प्लेट्स, सोलर प्लेट्स धमाकों के साथ फट रही थी। ओरियन के ऊर्जा रक्षक, एनर्जी गार्ड्स, जिनके भाले नीली रोशनी से चमकते थे, अब सिर्फ लोहे की डंडियां बनकर रह गए थे। ओरियन अपने टूटे हुए सिंहासन के पास खड़ा चीख रहा था, मेरी शक्ति, मेरा शहर। तुम कीड़ों ने क्या किया? उसने अपने जेटपैक को चालू करने की कोशिश की। स्पटर, फिस, क्लिक। जेटपैक ने चिंगारी छोड़ी और बंद हो गया। बिना पावर ग्रिड के वो अब उड़ने वाला देवता नहीं, बल्कि एक नीला एलियन था, जो अपनी ही टूटी हुई मशीनों के बीच फंसा था। भाग 2, भागो, द ग्रेट रन। राघव, यही मौका है। जब तक वो संभले, हमें यहां से गायब होना होगा। टीम दौड़ पड़ी। रोहित अपनी पीठ पर ल्यूमिना, जो अब धीरे धीरे होश में आ रही थी, को लादे हुए था। प्रताप सबसे पीछे था, अपनी लाठी घुमाते हुए उन गार्ड्स को दूर रख रहा था जो अभी भी वफादार थे। अनन्या और मीरा भीड़ को चीरते हुए रास्ता बना रही थी। वे शहर की मुख्य सड़क पर थे। भगदड़ मची हुई थी। आम नागरिक, आदिम इंसान डरकर इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सूर्य देवता नाराज हो गए हैं। इस भीड़ का फायदा उठाकर राघव की टीम शहर के मुख्य द्वार, मेन गेट से बाहर निकल गई। जैसे ही वे शहर की सीमा से बाहर निकले और घने जंगल, प्री हिस्टोरिक जंगल में कदम रखा, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। हेलियोस शहर का मुख्य टावर गिर गया था। धूल का एक विशाल गुबार उठा, जिसने शहर को ढक लिया। अध्याय 138, कीचड़ और हंसी, मड एंड लाफ्टर। भाग 1, जंगल की गहराइयों में। वे शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर जंगल के एक बहुत घने हिस्से में आ गए थे। यहाँ सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। बड़े बड़े फर्न्स और प्राचीन वृक्षों की जड़ें हर जगह फैली थी। वे हाँफते हुए एक छोटी सी नदी के किनारे रुके। सब पसीने और धूल से लथपथ थे। रोहित ने ल्यूमिना को एक नरम घास के ढेर पर लेटाया। रोहित खुद जमीन पर पसर गया। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। भाई, सांस लेते हुए, फेफड़े फट गए मेरे। रहमत पास ही एक पत्थर पर बैठ गया। उसने नदी से पानी पिया और मुंह धोया। माहौल शांत था, सिर्फ जंगल के कीड़ों की आवाज आ रही थी। भाग 2, क्या ही तो लाइफ है। तभी रोहित ने अपनी फटी हुई धोती और कीचड़ से सने पैरों को देखा। फिर उसने रहमत को देखा, जिसके सिर पर मकड़ी का जाला लगा था। रोहित को हंसी आ गई। वो धीरे धीरे हंसना शुरू हुआ और फिर ठहाके लगाने लगा। रहमत, काहे हंस रहे हो बे? रोहित हंसते हुए, अरे रहमत भाई, बस सोच रहा हूं, क्या ही तो लाइफ है अपनी। मतलब सोचो जरा, 1 साल पहले हम मुंबई की लोकल ट्रेन में धक्के खा रहे थे। टेंशन ये थी कि बिजली का बिल कैसे भरेंगे। और आज आज हम 10,000 साल पहले मिस्र के जंगल में एक एलियन सूर्य देवता का महल तोड़कर कीचड़ में लौट रहे हैं। हमारे साथ एक कांच की लड़की है, एक फौजी है, एक एआई है जो मर चुका है, और हम फिर भी जिंदा हैं। रहमत भी मुस्कुरा दिया। उसने अपनी जेब पोटली से एक बचा हुआ सूखा बन निकाला और आधा तोड़कर रोहित को दिया। रहमत, सही कह रहा है रोहित, किस्मत हमें कहां से कहां ले आई। लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम इतिहास बना रहे हैं। साला, कभी कभी तो लगता है हम किसी फिल्म में हैं। प्रताप ने अपनी लाठी साफ करते हुए कहा, फिल्म होती तो इंटरवल में समोसे मिलते, यहां तो जान के लाले पड़े हैं। सब हंस पड़े। उस हंसी ने उनके डर को खत्म कर दिया। वे जानते थे कि मुसीबत बड़ी है, लेकिन उनका साथ उससे भी बड़ा है। अध्याय 139, भेष बदलना, नदी के भूत। भाग 1, पहचान का संकट। राघव ने मैप, जो जिम के पास था, चेक किया। राघव, ओरियन की पावर ग्रिड खत्म हो गई है तो उसके हाईटेक रडार काम नहीं करेंगे, लेकिन उसके पास अभी भी हजारों वफादार सैनिक हैं। वो जंगल में हमें ढूंढने आएंगे। हमें अपनी पहचान पूरी तरह बदलनी होगी।
हम विदेशी व्यापारी बनकर नहीं रह सकते। मीरा, तो हम क्या बने? राघव, हम नदी के भूत, रिवर स्पिरिट्स या जंगली बंजारे बनेंगे, ऐसे लोग जिनसे कोई बात नहीं करना चाहता। भाग 2, द मेक ओवर। द मेक ओवर। टीम ने मेकओवर शुरू किया, लेकिन ये पार्लर वाला नहीं, सर्वाइवल वाला था। एक, कीचड़ का लेप। अनन्या ने नदी के किनारे की काली मिट्टी, ब्लैक मड ली। इसे लगा लो। यह न सिर्फ हमारा रंग छिपाएगा, बल्कि ओरियन के अगर कोई थर्मल सेंसर बचे होंगे तो उनसे भी बचाएगा। मिट्टी शरीर की गर्मी छिपा लेती है। सबने अपने चेहरे, हाथ और पैरों पर काली मिट्टी पोत ली। 2, बाल और कपड़े। रोहित ने अपने स्टाइलिश बाल बिगाड़ लिए। उसने जंगल की लताओं, वाइन से अपने बाल बांध लिए। उन्होंने अपने कपड़ों, धोती चोगे को जानबूझकर फाड़ा और उन्हें गंदा किया। प्रताप ने जानवरों की हड्डियों, जो जंगल में मिली थीं, की माला बनाकर गले में पहन ली। 3, ल्यूमिना का छिपाव। ल्यूमिना, जो चमकती थी, सबसे बड़ी समस्या थी। जिम ने एक बड़ा सा छाल का टुकड़ा, ट्री बार्क और बड़े पत्ते लिए। उसने ल्यूमिना के लिए एक पूरा कवच, आर्मर जैसा बना दिया जो उसे पूरी तरह ढक ले। अब वो कांच की परी नहीं, बल्कि पत्तियों का ढेर लग रही थी। जब वे तैयार हुए तो वे इंसान कम और जंगल का हिस्सा ज्यादा लग रहे थे। अगर ओरियन का कोई सैनिक उन्हें देखता तो उन्हें जानवर या भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देता। अध्याय 140, एक लंबी खामोश यात्रा। भाग 1, ओरियन का गुस्सा। शहर में दृश्य। ओरियन अपने महल के मलबे से बाहर निकला। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपने सेनापति जनरल को बुलाया। ढूंढो उन्हें, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जंगल का कोना कोना छान मारो। सैनिकों की टुकड़ियां, स्पीयरमैन और कुछ बचे खुचे साइबर हाउंड्स, रोबोटिक कुत्ते जिनकी बैटरियां अब कमजोर थीं, जंगल में छोड़े गए। भाग 2, लुका छिपी। राघव की टीम जंगल में आगे बढ़ रही थी। वे बहुत धीरे चल रहे थे। नियम, कोई आवाज नहीं, कोई आग नहीं, धुआं दिख जाएगा। नदी के पानी में चलो ताकि पैरों के निशान न बने। एक बार ओरियन के सैनिक उनके बहुत पास से गुजरे। राघव और टीम पानी के अंदर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपे थे। सिर्फ उनकी नाक पानी से बाहर थी। सैनिकों के साथ एक साइबर हाउंड था। कुत्ता पानी सूंघ रहा था। स्निफ, स्निफ। रोहित की सांस अटक गई। तभी अनन्या ने पानी के नीचे से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने नदी के दूसरे किनारे पर एक मेंढक को उछाला। स्प्लैश। कुत्ता उस आवाज की तरफ भागा। सैनिक भी उधर चले गए। वे बाल बाल बचे। अध्याय 141, रेगिस्तान का जन्म, बर्थ ऑफ द डेजर्ट। भाग 1, रेशियो 5 दिन बाद। वे लगातार 5 दिनों तक चलते रहे। वे शहर से बहुत दूर निकल आए थे। धीरे धीरे जंगल बदलने लगा। पेड़ कम होने लगे। जमीन रेतीली होने लगी। हवा गर्म होने लगी। वे उस क्षेत्र में आ रहे थे जो हजारों साल बाद सहारा रेगिस्तान बनने वाला था। प्रताप, इलाका खुला हो रहा है। यहाँ छिपना मुश्किल होगा। राघव, लेकिन यहाँ ओरियन के सैनिक भी नहीं आएंगे। वे जंगल के बाहर नहीं जाते। भाग 2, सुरक्षित गुफा, द सेफ केव। शाम के समय उन्हें चट्टानों के बीच एक प्राकृतिक गुफा मिली। ये जगह सुरक्षित थी। वे अंदर गए। जिम ने स्कैन किया। कोई बग नहीं, कोई सिग्नल नहीं। हम सेफ हैं। सबने राहत की सांस ली। वे जमीन पर गिर पड़े। रहमत ने पहली बार 5 दिनों में आग जलाई। उसने जंगल से तोड़े हुए कंदमूल, रूट्स और मछली जो प्रताप ने पकड़ी थी, भूनी। वो सादा खाना भी उन्हें दावत जैसा लगा। ल्यूमिना अब पूरी तरह होश में थी। वो आग की लपटों को देख रही थी। तुम लोग अजीब हो, ल्यूमिना ने कहा। तुम्हारे पास कोई महाशक्ति नहीं है। तुम कांच के नहीं हो। फिर भी तुम ओरियन जैसे देवता को हराकर यहां बैठे हंस रहे हो। राघव ने अपनी कीचड़ लगी टी शर्ट ठीक की। ल्यूमिना, देवता वो होते हैं जिन्हें पूजा चाहिए। हम दोस्त हैं। हमें बस खाना और चैन चाहिए। अध्याय 142, तारों के नीचे योजना, अंडर द एंशिएंट स्टार्स। भाग 1, जहाज का इंतजार। खाना खाने के बाद वे गुफा के बाहर बैठे। 10,000 बीसी का आसमान आज के आसमान से अलग था। तारे ज्यादा चमकीले थे। तारामंडल, कॉन्स्टलेशंस की जगह बदली हुई थी। राघव ने अपनी कलाई पर बंधे कम्युनिकेटर को चेक किया। जिम, जहाज का स्टेटस क्या है? जिम, जो अपनी पोर्टेबल डिवाइस पर काम कर रहा था। बॉस, द कॉस्मिक आर्क झील की गहराई में सोलर चार्जिंग पर है। ओरियन की ग्रिड फेल होने के बाद अब उसे 100% चार्ज होने में 3 दिन और लगेंगे। 3 दिन बाद जहाज अपने आप ऑटो पायलट पर यहाँ रेगिस्तान के किनारे आ जाएगा।
राघव, 3 दिन, हमें बस 3 दिन और काटने हैं। भाग 2, अगला कदम। रोहित ने आसमान की तरफ इशारा किया। राघव, जब हम यहां से निकलेंगे तो हम कहां जाएंगे? सीधे 3000 एडी? राघव ने मीरा को देखा। हाँ, हमने अतीत पास्ट देख लिया। हमने ओरियन को रोककर इतिहास बचा लिया। अब हमें भविष्य फ्यूचर बचाना है। पृथ्वी का वो वीडियो जहां आसमान से मशीनें बरस रही थीं, वो मुझे सोने नहीं दे रहा। मीरा, हम तैयार हैं राघव, चाहे डायनासोर हो या रोबोट, हम संभाल लेंगे। उस रात वे खुले आसमान के नीचे सोए, कीचड़ में सने हुए, थके हुए, लेकिन आजाद। दूर हेलियोस शहर के खंडहरों में ओरियन चिल्ला रहा था, लेकिन यहां सिर्फ दोस्तों की खर्राटे और प्राचीन हवा की सरसराहट थी। सीजन 4 का ये भाग समाप्त। कहानी के मुख्य बिंदु हाइलाइट्स। 1, सर्वाइवल मोड, बिना गैजेट्स के कीचड़ लगाकर बचना। यह दिखाता है कि टीम सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं है। 2, बॉन्डिंग, क्या ही तो लाइफ है वाला मोमेंट कहानी को बहुत रिलेटेबल और दिल को छूने वाला बनाता है। 3, ह्यूमर, रोहित और रहमत की बातें तनाव के बीच हंसी लाती हैं। 4, सेटिंग, हरे भरे सहारा से रेगिस्तान की तरफ बढ़ना, वातावरण का बदलाव बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अगला कदम, 3 दिन बाद जहाज आएगा। वे उड़ान भरेंगे और टाइम जंप करके सीधे 3000 ईस्वी की टूटी हुई पृथ्वी पर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत इंसान नहीं, म्यूटेंट्स करेंगे। सो भाई, जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इन्फेक्शन के लिए आए हैं और ये कुछ साइट है पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर।